बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू कहानियों की दुनिया में खुश आमदीद। रोज़ा इस्लाम की 5 बुनियादी अरकान में से एक है और ख़ास इबादत है जिसमें मुसलमान फज्र से मगरिब तक खाने पीने और दीगर बाज़ आमाल से परहेज करते हैं। रोज़ा न सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी पाकीज़गी और तक़वा परहेजगारी हासिल करने का ज़रिया भी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कहते हैं, रोज़े को अरबी में सोम कहा जाता है, जिसका मतलब है रुक जाना या बाज रहना। शरीयत की रो से रोज़ा यह है कि अल्लाह की रज़ा के लिए सुबह सादिक से लेकर मगरिब तक खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात से रुक जाने को रोज़ा कहते हैं। रोज़ा इस्लाम का तीसरा रुकन है और रमज़ानुल मुबारक के महीने में हर बालिग आक़िल मुसलमान पर यह फ़र्ज है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। रमज़ान का चाँद नज़र आने से लेकर शव्वाल का चाँद नज़र आने तक रोज़े रखना फ़र्ज है। रोज़े का मकसद सिर्फ भूखा या प्यासा रहना नहीं बल्कि इसके पीछे कई रूहानी, अखलाकी और तिब्बी फ़वाइद छुपे हैं। रोज़ा बंदे को बुरे कामों से बचाता है और अल्लाह का क़ुर्ब अता करता है। जब इंसान अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाना सीखता है तो वह ज़्यादा मुत्तकी बन जाता है। रोज़ा हमें सब्र करना सिखाता है क्योंकि एक रोज़ेदार को भूख, प्यास और कई ख्वाहिशात से रुका रहना पड़ता है जो इसके अंदर सब्र और तहम्मुल पैदा करता है। रोज़ा रखने से इंसान को भूख प्यास की शिद्दत का अंदाज़ा होता है जिससे वो इन नेमतों की कद्र करना सीखता है जो अल्लाह ने इसे अता की है। जब एक रोज़ेदार भूख और प्यास बर्दाश्त करता है तो वह इन गरीब लोगों की हालत को महसूस करता है जो रोज़ाना ऐसी मुश्किलात का सामना करते हैं। इससे इंसान के अंदर सखावत और मदद का जज्बा पैदा होता है। साइंस भी साबित कर चुकी है कि रोज़ा जिस्म को कई बीमारियों से बचाने और निज़ाम हाफ़ज़ा को बेहतर बनाने में मददगार साबित होता है। यह जिस्म से जहरीले मादों को निकालने में भी मदद करता है। रोज़े की नियत दिल में करना बेहद ज़रूरी है, ज़बान से कहना भी मुस्तहब है। अगर रमज़ान का रोज़ा रखने की नियत है तो ये कहे, बेसौमे गदिन तो नवैतो मिन शहर रमज़ान, मैंने अल्लाह के लिए रमज़ान के रोज़े की नियत की है। सहरी खाना सुन्नत है, इसमें बरकत है। सहरी का वक्त फजर से पहले ख़त्म हो जाता है। रोज़े के दौरान खाने पीने और नस्वानी ख्वाहिशात से परहेज करना चाहिए। झूठ, ग़ीबत, गाली गलौज और बुरे कामों से मुकम्मल परहेज करना चाहिए। इबादत, दुआ, कुरान की तिलावत और नेक अमाल में वक्त गुजारना चाहिए। रोज़ा सूरज ग़ुरूब होने के फ़ौरन बाद अज़ान मगरिब के वक्त खजूर और पानी से खोलना सुन्नत है। इफ्तार के वक्त दुआ कबूल होती है, इसलिए इफ्तार से पहले दुआ ज़रूर करें और इफ्तार खोलते वक्त यह दुआ ज़रूर पढ़े, अल्लाहुम्मा लका सुम्तो व बेका आमनतो व अलैका तवक्कलतो व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतो। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा, तुझ पर ईमान लाया, तुझ पर भरोसा किया और तेरे दिए हुए रिज़्क़ से इफ्तार किया। रोज़ा किन किन चीज़ों से टूट जाता है? रोज़े को सही तरीके से रखने के लिए ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों से बचें जिससे रोज़ा तोड़ देने वाली चीज़ें हैं। आप लोगों को यह रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। पहली रमज़ान एक बहुत ही ख़ास और बाबरकत दिन होता है जो मुकम्मल तौर पर अल्लाह की इबादत, तौबा, नेकियों और सब्र के साथ गुजारने के लिए होता है। यह महीना खुद को बेहतर बनाने, गरीबों की मदद करने और अपनी रूह को पाक करने का बेहतरीन ज़रिया है। पहली रमज़ान को कैसा गुजारा जाए, इसके लिए यहाँ तफसील से चंद अहम बातें दी गई है। रमज़ान का पहला दिन यह तय करने का दिन होता है कि आप पूरे मुक़द्दस महीने को कैसे गुजारेंगे। इस दिन अपनी नीयत को मजबूत करें और अल्लाह से दुआ करें वो आपको रोज़ा रखने और इबादत में साबित कदमी अता फरमाए। सहरी करना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसलिए फजर से पहले हल्का और तवानाई बख्श खाना ज़रूर खाएं। पानी या दूध ज़रूर पिए ताकि दिन भर आप हाइड्रेट रह सके। सहरी में ज़्यादा नमकीन या तेज़ मसाले वाले खाने से परहेज करें ताकि प्यास कम लगे। हर नमाज को वक्त पर अदा करें और कोशिश करें कि कुरान पाक की तिलावत पढ़ें। रमज़ान में कुरान की तिलावत बेहद सवाब देती है, इसलिए रोज़ाना कम अज़ कम चंद आयात या कम अज़ कम पारे पढ़ने की कोशिश करें। नमाज में खुशू और खुजू पैदा करें और दुआ के ज़रिए अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और रमज़ान में इबादत खूब से खूब करें। अपने घर वालों, दोस्तों और तमाम मुसलमानों को इसके लिए दुआ करें। जो लोग बीमार है या मुश्किल में है, इनके लिए ख़ास तौर पर आप दुआएं करें।
رمضان کا مہینہ سخاوت اور زکوٰۃ دینے کا مہینہ ہے، اس لیے حسب استطاعت جتنی آپ کو استطاعت ہے غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرے۔ راشن، کپڑے یا پیسے دے کر ضرورت مندوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے۔ کسی کو افطار کرانے کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے، اس لیے اس نیکی میں ضرور حصہ لیں۔ افطاری کے وقت دعا کی قبولیت کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ میں ہر روزے دار کی افطار کے وقت کی کم سے کم ایک دعا ضرور قبول کرتا ہوں، اس لیے افطار سے پہلے اللہ سے خشوع و خضوع کے ساتھ دعائیں کریں۔ کھجور اور پانی سے افطار کرنا سنت ہے، اس کا خاص اہتمام کریں۔ زیادہ تلی ہوئی اور بھاری چیزوں سے پرہیز کریں تاکہ آپ کی صحت متاثر نہ ہو۔ رمضان کی راتوں میں تراویح کی نماز ادا کرنا سنت ہے، جو روحانی سکون اور برکت کا ذریعہ ہے۔ اگر ممکن ہو تو یہ مسجد میں جا کر باجماعت تراویح پڑھے، ورنہ گھر پر ہی ادا کرے۔ تراویح میں قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت سننے کی کوشش کرے۔ جھوٹ بولنے، چغلی کرنے، غصہ کرنے اور فضول باتوں میں وقت ضائع کرنے سے بچے۔ سوشل میڈیا اور دوسری غیر ضروری سرگرمیوں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے عبادت اور نیک کاموں میں وقت گزارے۔ رمضان میں جو عادات اچھی بنائے، کوشش کرے کہ وہ رمضان کے بعد بھی برقرار ہو۔ رمضان توبہ اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا مہینہ ہے، اس لیے اپنی خاص ماضی کے گناہوں پر سچی توبہ کرے۔ روزہ رکھنے کا اصل مقصد صرف بھوکا رہنا نہیں ہوتا، بلکہ اپنے کردار کو سنوارنا ہے، اس لیے اپنی نیت کو صاف رکھے۔ اللہ سے دعا کرے کہ وہ آپ کو نیکیوں پر استقامت عطا فرمائے اور آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ پہلے رمضان کو ایک نئی شروعات سمجھے اور اس دن کو اس انداز میں گزارے کہ یہ پورے رمضان کے لیے ایک مثال بن جائے، تاکہ آپ کا روزہ اور عبادت اللہ کو پسند آئے اور آپ کو بے شمار برکتیں نصیب ہو۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو روزے رکھنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کرے، جو لوگ قرض دار ہیں اللہ ان کو قرض کو توڑے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہم لوگوں کو اتنی تندرستی دے کہ ہم لوگ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کا ثواب اٹھا سکے۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ کسی کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔